नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का लफ्ज आप बहुत मरतबा सुनेंगे जब भी हम साइंड बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, उनकी रेंजेस की बात करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो ओवरफ्लो के काफी चांसेस होते हैं अकर होने के। और मोस्ट ऑफ द पीपल मिसअंडरस्टैंड इट कि ओवरफ्लो एंड कैरी आर द सेम थिंग। इन दोनों के दरमियान बहुत माइनर सा डिफरेंस है। दो के दोनों कहा जरूर जा सकता है कि किसी चीज का कैरी होना, जो भी बिट ऊपर जाती है, जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो एक बिट जब दूसरे वाले हायर ऑर्डर बिट के पास जाती है तो हम उसको लफ्ज कैरी जरूर कहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओवरफ्लो एंड द कैरी। वो अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या माइनर डिफरेंस है। ओवरफ्लो इज जब जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैव अ पोटेंशियल टू रन इनटू अ कंडीशन जिसमें ओवरफ्लो अकर हो सकता है, जरूरी नहीं है हर हाल में हो सकता है। ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द रेंज, रेंज से बढ़ जाए कोई चीज, अलाउड बाय द साइज ऑफ द बिट फील्ड, वही वाली बात होगी। फॉर एग्जांपल 4 बिट्स थे, हम 4 बिट्स नंबर दो हमने डिफरेंट 4 बिट्स नंबर लिए थे और हमने उनको ऐड किया था, एंड वी ऑब्जर्व दैट कि हमारा आंसर भी गलत आ रहा था, एक ये भी मिस्टेक हो रही थी। दूसरी मैंने आपको ये भी बताई प्रीवियस एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम +13 रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें हमारी मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड हर हाल में +5 हर हाल में 5 बिट्स रिक्वायर्ड थी, अदरवाइज +13 जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता था। तब भी रेंज ने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। अगर वो कैलकुलेशंस बगैर इन कंसिडरेशन ऑफ रेंज कर ली जाती तो उसका आंसर गलत होता, उसमें ओवरफ्लो होने के चांसेस थे। व्हेन टू अनसाइंड नंबर्स आर एडेड, unsigned numbers are added, the magnitude of the number exceeds the range by the size of the bit and there is a carry out of the leftmost bit। जब हम दो unsigned numbers को ऐड या उन पे अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो चीज बाहर निकल के आती है लेफ्ट मोस्ट बिट से, उसको हम कैरी कहते हैं। ठीक हो गया। ओवरफ्लो जो होता है वो साइंड नंबर्स के साथ अकर होता है, साइंड नंबर के केस में अकर होता है। व्हेन टू साइंड two complement numbers are added, overflow occurs when sum of two positive numbers give the result in negative number or sum of two negative numbers give the result in positive number। इसका मतलब है कि sum of two positive numbers हो सकता है उनका रिजल्ट नेगेटिव में अगर हो जाए। हालांकि ये बात गलत है, जब दो पॉजिटिव नंबर बेशक वो साइन में है, साइन मतलब मैं +6 कर रही हूं या +6 +7 कर रही हूं, तो इसका आंसर हर हाल में प्लस में ही आना चाहिए। लेकिन ओवरफ्लो अगर अकर हो गया है तो उसका आंसर नेगेटिव नंबर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दो नेगेटिव नंबर ऐड कर रही हूं, जैसे कि -6 और -13 था, तो मेरे पास आंसर -19 आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास आंसर हो सकता है +19 आ जाए, तो इसका मतलब है वहां भी ओवरफ्लो होकर हुआ है। सो देयर इज अ डिफरेंस कि जब अनसाइन नंबर्स में जो लेफ्ट मोस्ट बिट से बाहर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई चीज कैरी निकलता है, हम उसको कैरी डिफाइन करते हैं इन अनसाइंड। लेकिन अगर कोई ऐसी सी चीज साइंड बाइनरी टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर में अक्कर हो जाए जो उस नंबर की नौयत चेंज कर दे, नौयत चेंज करने का मतलब है पॉजिटिव नंबर के रिजल्ट को वो नेगेटिव नंबर में शो कर दे, और नेगेटिव नंबर का रिजल्ट अक्कर होना चाहिए था लेकिन आपका नेगेटिव नंबर नहीं आया, आपका पॉजिटिव नंबर आ गया, तो देयर इज समथिंग जिसको हम कह सकते हैं कि वहां ओवरफ्लो अक्कर हो गया है। अब हम एग्जांपल्स के साथ ये देख लेते हैं। एग्जांपल है, वी हैव टू साइंड बाइनरी नंबर्स, each have 2 bits, each have 8 bits, they are two signed binary numbers and each have 8 bits। मैंने साथ साथ उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए लिख दी है ताकि आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। साइन नंबर्स है, प्लस साइंस भी साथ लगे हुए, उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है +70 एंड +80 की। इसको आप सम ऑफ एट्स मेथड से भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू पॉजिटिव नंबर्स एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0। अब ये नंबर्स कैसे पॉजिटिव में है, ये तो चले मैंने इसका डेसिमल वर्जन लिख दिया ना, इसलिए आपको मालूम चल रहा है। सपोज सिर्फ बाइनरी लिखा होता तो ये देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चूंकि 0 है, यहां से ये बात साबित हो गई कि ये साइंड नंबर है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव नंबर। ये भी बिट नंबर पॉजिटिव है और ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स जब आपस में ऐड होंगे तो उनका आंसर मस्ट बी पॉजिटिव। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उसका आंसर 150 आ गया, +150। एंड जब हमने उसे बाइनरी एडिशन की, बाइनरी एडिशन इज अ सिंबल एडिशन जो कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है, 0 + 0 0, 1 +
0 1 so on up to 1 plus 1 जब हुआ तो 0 नीचे आया, 1 कैरी हुआ, and now this 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, यहाँ 1 आ गया और क्या कोई कैरी आउट हुआ इस आखिरी बिट पे ही? देखिएगा 8 बिट का रिजल्ट है और ये आखिर में कोई कैरी आउट नहीं हुआ, उसको मैंने सिर्फ 0 शो किया है। वो 0 क्यों शो किया है अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें हम एक रूल डिफाइन करने जा रहे हैं। इधर से कोई बिट कैरी की तौर पे बाहर नहीं आई तो मैंने उसको 0 लिख दिया, ठीक है, नल कर दिया उसको, तो ये एज इट इज आ गया। डिस्कार्डेड, क्योंकि वो 0 ही है, उसको डिस्कार्ड रखते हैं, उसको लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस बिट इज 1 which shows the result becomes negative। इसकी रीजन क्या है? हम टू साइंड टू बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट में, और ये बात हमें पता है कि वहां हमारे पास जो भी कैरी निकलता है, बेशक वो इसमें नहीं निकला, लेकिन अगर यहाँ कैरी होता या ना होता तो वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ कैरी जो मैंने 0 उतारा है वो मैंने डिस्कार्ड करना ही करना है। यहाँ 1 होता तो यहाँ लेफ्ट मोस्ट बिट में जो भी कैरी आता उसको भी मैंने डिस्कार्ड करना ही करना था। इस केस में अगर मैं इस 0 को डिस्कार्ड कर दूं तो मेरे पास 8 बिट के अंदर अंदर का रिजल्ट ये बन जाता है। 8 बिट ही 2 ऐड हो रही है और 8 बिट के अंदर का रिजल्ट ये बनता है, और इसकी ये वाली बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होना ये साबित करती है कि रिजल्ट किस में आ गया? रिजल्ट आ गया नेगेटिव नंबर में। हालांकि ऐसी बात नहीं हो सकती है। सो उसकी रीजन 2 पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे थे, उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 थी। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर? Overflow occurs when there is a carry from the 6th bit to the 7th bit। 6th bit क्या है? Starting from 0 1 2 3 4 5 6, this is your 6th bit। From 6th bit to 7th bit आपके पास ये कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है, but there is no carry from the 7th bit to the CN। जो मैंने पोजीशन CN लिखी हुई है उस पे कोई कैरी जनरेट हुआ है, उस पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, वहां 0 वैल्यू है कैरी की। सो ओवरफ्लो अकर्स। अब आपको शायद की बात समझ आई हो कि ओवरफ्लो ने क्या किया है। ओवरफ्लो ने आपके आंसर का रिजल्ट ही चेंज कर दिया है। 2 पॉजिटिव नंबर्स ऐड होके पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट ही आना चाहिए था, लेकिन उसने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 साबित करते हुए ये बात लिख दी है कि जी ये नेगेटिव नंबर है। और ये कैरी जो आखिर में इस लेफ्ट मोस्ट साइड से निकलता है वो तो हम डिस्कार्ड करते ही करते हैं। सो इट मीन्स देयर अगर ये 0 मैं इसके साथ कंसिडर कर देती, देखिएगा ये 0 इसके साथ कंसिडर करके 9वीं बिट अपने 8 बिट के रिजल्ट में, देखिए आई एम रिस्ट्रिक्टेड। वही वाली बात है, अगर आप रिस्ट्रिक्ट हो गए 8 बिट में तो यू हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड विद इन दी 8 बिट्स। आप अपनी मर्जी से अपेंड नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से बिट एक्सटेंशन नहीं कर सकते आप। सो अब अगर ये 0 इसके साथ होता तो क्या हो जाता? ये 0 इसके साथ होता तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये 0 कहलाती, और 0 कहलाती तो मेरे पास इसका आंसर क्या होता? ये मेरे पास आंसर बन जाता पॉजिटिव नंबर। लेकिन इस टाइम मेरे पास डिस्कार्डिंग द लेफ्ट मोस्ट कैरी मेरे पास बन रहा है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 एंड दिस शोज दिस इज अ नेगेटिव नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। +870 और +80 था, अब -70 और -80 कर लेते हैं। इनको बाइनरी एडिशन में देख लेते हैं। बाइनरी एडिशन मींस इनका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया हुआ एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड देम। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस ही लिखी हुई है ये बाइनरी फॉर्म में। एंड the result of adding two negative number which shows के most significant bit चूंकि 1 है तो दोनों नंबर नेगेटिव के ही है, अगर आपको डेसिमल वर्जन नहीं मालूम सपोज। सो देयर आंसर शुड बी इन नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू होता है एडिशन है, लेकिन आंसर नेगेटिव का साइन लगता ही लगता है उसके साथ। देखिएगा जिस तरह ये देखिए हुए ऐड है लेकिन साइन लगता नेगेटिव का ही है साथ। सो बाइनरी एडिशन हमने की। बाइनरी एडिशन में अल्टीमेटली देखिएगा यहाँ हमारे पास यहाँ क्या आ गया? हमारे पास यहाँ आ गया 1 + 1 1 + 1 0 1 कैरी हुआ, 1 + 1 + 1 1 यहाँ, और यहाँ 1 कैरी हुआ, यहाँ 1 उतरा। मैंने आखिरी बिट्स की कैरीज को शो किया हुआ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द लास्ट 2 कैरीज। अब हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास यहाँ जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे कैरी जनरेट हुआ, क्योंकि देखिएगा मेरी जो 8 बिट की लिमिट है उसके अलावा लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो हम नॉर्मली टूज कॉम्प्लीमेंट में जब भी हमने प्रीवियस एडिशन में एग्जांपल्स देखी हमने डिस्कार्ड करते गए हैं हम लेफ्ट मोस्ट साइड के कैरी को, तो हम यहाँ भी वही टूज कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर का मेथड अप्लाई करेंगे कि वी विल डिस्कार्ड दिस कैरी। ठीक हो गया? व्हेन वी डिस्कार्ड दिस कैरी तो ये कैरी तो खत्म हो गया क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड पे था। हमारी बिट के अंदर अंदर का रिजल्ट क्या है? दिस 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गई एंड दिस शोज योर आंसर इज इन पॉजिटिव नंबर।
is in positive form, which means your answer is incorrect. उसने आपके आंसर को ही तब्दील कर दिया. आंसर आना चाहिए था नेगेटिव में, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 शो करती है कि आपका आंसर नेगेटिव में नहीं रहा, आपका आंसर पॉजिटिव में हो चुका है. अगर अगर मैं ये कैरी, ये जो जनरेट हुआ, इसको इंक्लूड कर देती यहाँ 9वीं बिट करके, 9th बिट करके, देन ये आंसर आपका ठीक बनता. लेकिन चूंकि हमने बात की है कि जी 8 बिट ही आपको गिवन है, 8 बिट का आंसर ही आप दे रहे हैं, 8 बिट को ही ऐड कर रहे हैं, आंसर 8 बिट में ही आना चाहिए. लेकिन उसने क्या किया है, 8 बिट में आने के साथ साथ उसने अपना साइन ही तब्दील कर दिया है. द मोमेंट आपके आंसर का साइन चेंज हो जाए, आपके नंबर का साइन चेंज हो जाए, वहां ओवरफ्लो अकर हो जाता है. ओवरफ्लो अकर्स व्हेन देयर इज अ कैरी फ्रॉम द 7th बिट. ये 7th बिट कहलाएगी हमारी, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0 to 7. देयर इज अ कैरी फ्रॉम 7th बिट to the Cn position and there is no carry. There is no carry. देखिएगा ये 0 है. There is no carry from the 6th bit to the 7th bit. अल्टीमेटली हमारे पास क्या बात आ जाती है, हमारे पास आ जाती है when the carry from 6 to 7 bit means 6 to 7 bit. ये देखिएगा 6 to 7 bit and from 7 bit to the Cn position आर नॉट सेम. ये देखिएगा आखिरी कैरीज जो मेरे हैं ये 7 बिट के ऊपर और जो सीएन पोजीशन पे है ये सेम नहीं है, तो ओवरफ्लो अकर हुआ है. ये एक शॉर्ट वे है देखने का कि ओवरफ्लो कब अकर होता है. और इस केस में हम यहाँ एक गेट भी लगाते हैं. हमने गेट्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हुए, इसलिए मैं अभी उस गेट का जिक्र नहीं कर रही हूँ. हम ओवरफ्लो डिटेक्ट करने के लिए वो गेट लगा देते हैं. एक्सक्लूसिव और गेट होता है टू डिटेक्ट दिस कि अच्छा ये अकर हुआ है कि नहीं अकर हुआ. सो यहाँ ये देखिएगा ये कैरी इन, यहाँ जो इस लास्ट बिट में जो कैरी है, जो लास्ट बिट आपकी गिवन लास्ट बिट है, उसका कैरी इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरी आउट, जो कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे कैरी आउट हुआ है. ये दोनों डिफरेंट है. तो जब जब ये चीज भी अकर हो तो हम कहते हैं ओवरफ्लो अकर हुआ. और ओवरफ्लो क्या करता है, आई रिपीट, ओवरफ्लो चेंजेस द साइन ऑफ योर नंबर, ऑफ योर रिजल्ट. वो आपका साइन ही बदल देगा, उसे हम ओवरफ्लो कहते हैं. कैरी में हम ये नहीं कहते हैं कि कोई नंबर अपना साइन ही तब्दील कर गया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरफ्लो एंड द कैरी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -95 एंड +98. अब मैंने दोनों के प्रीवियस एग्जांपल्स में क्या था, दोनों के साइन सेम थे. ये देखिएगा, ये भी गौर कीजिएगा, तो ओवरफ्लो कर हुआ था. अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें गिवन क्वेश्चन में साइन चेंज है, एक माइनस है एक प्लस में है. इनको मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखा, ये माइनस में था उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा उसको, ये प्लस में था वो एज इट इज प्लस में आ गया. 8 बिट के अंदर रिजल्ट है. इन दोनों का आंसर डेसिमल में +3 होना चाहिए. एंड ये देखिएगा अल्टीमेटली बाइनरी में एडिशन जब मैंने की तो मैंने बाइनरी एडिशन करके 1 + 1 0 1 0 1 कैरी 0 1 कैरी, लास्ट मोस्ट कैरी डिस्कार्ड हो गया इन आवर 2's कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर्स मेथड. ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अपीयर हुई है वो क्या साबित करती है कि ये दिस इज इक्वल्स टू 0. इट मींस माय आंसर इज इन पॉजिटिव नंबर. तो क्या मेरा आंसर पॉजिटिव नंबर में आना चाहिए था? बेशक मेरा आंसर पॉजिटिव नंबर में आना चाहिए था. उसकी वजह क्या है कि मेरा प्लस वाला नंबर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन माय नेगेटिव नंबर मैग्नीट्यूड. सो ये बड़ा कॉमन रूल है कि आपका अगर पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है आपके नेगेटिव नंबर से तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आना चाहिए. देखिएगा डेसिमल में मैंने ये बात वेरीफाई की हुई है. सो अल्टीमेटली ये 0 ही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनती है. और एक और बात जो हमने प्रीवियसली देखी थी, ओवरफ्लो अकर होता था जब मेरी लास्ट बिट का कैरी और उससे लेफ्ट मोस्ट बिट पोजीशन सीएन बिट पोजीशन पे जो कैरीज थे वो डिफरेंट होते थे, तो ओवरफ्लो अकर होता था. और इसमें देखिएगा ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ. वो बात यहां से भी साबित हो रही है कि ये बिट्स जो कैरीज आया है सीएन पोजीशन पे और 7th बिट पे वो सेम है. कैरी फ्रॉम द 6 to 7 बिट एंड 7th बिट टू सीएन पोजीशन इज आर सेम. सो उसका मतलब ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है. इवन ओवरफ्लो अकर, इससे भी आपने देख लिया कि ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ. और एक और यही वे कि आपका जो सम है वो बिल्कुल करेक्ट आया. यू शुड हैव गॉटन द पॉजिटिव नंबर एंड यू हैव गॉट दैट योर पॉजिटिव नंबर विच इज +3. रेंज के थ्रू अगर हम ये बात देख लें तो रेंज में भी आपको ये बात मालूम है. मैंने रेंज का जिक्र बार बार इसलिए किया क्योंकि रेंज इवन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. रेंज के थ्रू हम ये बात कर सकते हैं कि 8 बिट का रिजल्ट है, ठीक हो गया. 8 बिट का अगर रिजल्ट है तो फॉर 8 बिट हमारे पास -128 से लेके +127 रेंज थी. तो प्रीवियस एग्जांपल में ये देखिएगा, इधर जहां ओवरफ्लो अकर हुआ था मेरी रेंज से बाहर की वैल्यूज थी, तो मेरा ओवरफ्लो अकर हो गया. ठीक हो गया.
मेरी रेंज से बाहर की वैल्यूज थी। विद यूजिंग 8 बिट्स मेरे पास रेंज ये आती थी और वो रेंज से बाहर